कर्नाटक और गांधी परिवार का पुराना रिश्ता। इंदिरा गांधी ने जब कर्नाटक में बदल दी थी बाजी, एक नारा जिसने दिलाई थी इंदिरा गांधी को जीत, सोनिया गांधी को भी मिला था कर्नाटक का साथ। कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है और देश की दो सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी और कांग्रेस का चूहे बिल्ली का खेल नया नहीं है। बात जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव की हो रही हो तो साल 1978 के चुनाव की यादें भी ताजा हो जाती हैं, जब ऐसे ही भाजपा कांग्रेस में कांटे की टक्कर थी और इंदिरा गांधी की एंट्री ने सारा खेल बदल दिया था। भारत के चुनावी इतिहास में चिकमंगलुरु सीट पर हुए इस उपचुनाव को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देश में कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार चुकी थी, भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार राज कर रही थी। इंदिरा गांधी के खास रहे मोरारजी देसाई जनता दल से प्रधानमंत्री बन चुके थे। कांग्रेस में जगह जगह फूट पड़ी हुई थी और आपातकाल को खत्म हुए थोड़ा ही समय बीता था। ऐसे में चिकमंगलुरु में कांग्रेस का जीतना लगभग नामुमकिन था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी सादगी से चिकमंगलुरु का दिल जीता और बदले में चिकमंगलुरु ने इंदिरा गांधी को वो मजबूती दी जिसके दम पर कांग्रेस फिर से खड़ी हुई। 1978 चुनाव के दौरान भाषा की मर्यादा को भी तोड़ा गया और इसका फायदा हुआ इंदिरा गांधी को। जिस तरह आज बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है, उसी तरह उन दिनों कांग्रेस के खिलाफ तमाम विरोधी दल एकजुट हो गए थे। ऐसे में नारा उठा, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु चिकमंगलुरु। वोटिंग तक ये नारा सबकी जुबान पर रहा और इसका सीधा फायदा इंदिरा गांधी को मिला। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी ने जनता दल के वीरेंद्र पाटिल को हराकर 70,000 से भी ज्यादा वोटों के साथ जीत दर्ज करी। क्या सिर्फ नारों के दम पर चुनाव जीता जा सकता है? बिल्कुल नहीं। दरअसल चिकमंगलुरु चुनाव में इंदिरा गांधी ने एक्शन दिखाने से पहले ही बिहार में इसकी पटकथा लिख चुकी थी। 1978 चुनाव से पहले बिहार में 1977 में एक हादसा हुआ था। बेलिची गांव में 11 दलितों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना पर इंदिरा गांधी को बेलिची जाना था, लेकिन यह इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था और पानी कीचड़ से भरा पड़ा था। ऐसे में इंदिरा गांधी ने वो किया जिससे सभी दंग रह गए। 60 वर्षीय इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर दलितों से मिलने पहुंची। उनकी साड़ी भीग चुकी थी, इसलिए उन्होंने दलित महिलाओं की दी हुई साड़ी को पहना और लोगों से मुलाकात करी। इंदिरा गांधी का इस तरह से मिलना दलितों के दिल को छू गया और नारे लगाए गए कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे, इंदिरा तेरे अभाव में हरिजन मारे जाते हैं। बस इसी की तर्ज पर इंदिरा गांधी ने चिकमंगलुरु में भी अपनी लड़ाई जारी रखी और चुनाव जीत गई। कर्नाटक और कांग्रेस का पुराना रिश्ता है। इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी को भी कर्नाटक का प्यार मिला। साल 1999 में सोनिया गांधी कर्नाटक की बेल्लारी सीट पर बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज के खिलाफ खड़ी हुई थी। कर्नाटक ने एक बार फिर से गांधी परिवार को निराश नहीं किया और सोनिया गांधी चुनाव जीत गईं। सोनिया गांधी की जीत में उनके भाषण की भी अहम भूमिका मानी जाती है, जिसमें उन्होंने कन्नड़ भाषा में लोगों को संबोधित किया था। माना जाता है बहुत ही कम समय में उन्होंने ये भाषा सीखी। कुल मिलाकर कर्नाटक से गांधी परिवार का पुराना जुड़ाव है और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसे बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।